हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ए क्यूब ऑफ आइस 4 centimeter placed in the empty cylindrical glass of inner diameter 6 centimeter. Assume that ice melt uniformly from each side so that always retain cubical shape. Remembering that ice is lighter than water, find the length of the edge of the ice at the instant leaf just contact the bottom of the glass. बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक क्यूब दिया है ऑफ आइस, उसकी डायमेंशन इनिशियली 4 सेंटीमीटर गिवन है और एम्प्टी सिलेंड्रिकल ग्लास में रखा हुआ है। इसका इनर डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया है। एज्यूम दैट आइस मेल्ट करता है तो बाद में उसकी वो क्या रहती है, वो आपकी वही रहता है, क्या नाम क्या कहते हैं, क्यूबिकल रिसिप्ट रहता है। तो उसमें और डेंसिटी हम जानते हैं, डेंसिटी इसकी आइस की कम होती है वाटर के रिस्पेक्ट में। तो फाइंड द लेंथ ऑफ एज निकालना उस स्टैंड पे जब जस्ट लिस्ट द कॉन्टैक्ट विद द बॉटम ऑफ द ग्लास, मतलब लेंथ ऑफ द आइस क्यूब की निकालना उसी स्टैंड पे जब इसको आपको कॉन्टैक्ट लीव कर देता है ग्राउंड नहीं उसके सरफेस से, बॉटम से। तो बच्चों, बी गोइंग टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन हियर। हम डायग्राम से समझें पहले चीज़ें हो क्या रही होंगी। बच्चों कुछ इस टाइप का है, जैसे एक सिलेंडर है, सिलेंडर का इनर डायमीटर हमारा दिया, कितना दिया, 6 सेंटीमीटर और रेडियस हमारी 3 सेंटीमीटर मान लीजिए। इसके अंदर इसका जो डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर आर है, आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक क्यूब रखा है, इसका डायमेंशन हमारा ए क्यू था ना। पहले हमारे चार क्यू था, इसके डायमेंशन कितनी है हमारी 4 गिवन थी। अब देखो, अगर ये पिघलता है, मान लो अगर पिघलता है, इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है प्रॉब्लम के अंदर इन्फॉर्मेशन ए की वैल्यू कितनी दी है, ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर के बने, और इसकी रेडियस हमारी कितनी दी है सिलेंडर की, 3 सेंटीमीटर के बने, ठीक। अब हम क्या करेंगे, मान लो ये पिघलती है तो पिघलने पे बायोन्सी फोर्स वेट को बराबर आएगा, ए बी इक्वल टू एम जी के बराबर होगा। ये पहली इक्वेशन है बायोन्सी फोर्स। अब इसमें जब जो पिघलेगा तो पिघलेगा उसका जो बायोन्सी फोर्स जो अपन देख रहे हैं, जो सिलेंडर है, सिलेंडर हमारा ये, इसको अपन जो ले रहे हैं ये वाला है ना, तो इसकी आपकी एच इसका लेवल है जो इसके अंदर इम्बर्स किया है ना, और एक्स इसका स्क्वायर टाइप का मान लिए। तो बच्चों क्या निकालेंगे, इक्वेशन आएंगे एक्स स्क्वायर एच इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी इक्वल टू एम जी में क्या करेंगे, आइस की होती है तो इसको ए क्यू, इसको देखेंगे बच्चों एक्स क्यू, इसकी हम बात में एक्स मान लिया है ना, तो एक्स क्यू और आपका रो ऑफ आइस इंटू जी। तो इससे हमारा क्या बन गया बच्चों, इससे बन गए एच इज इक्वल टू रो ऑफ आइस अपॉन रो वाटर इंटू एक्स। इसको इक्वेशन पहली मान लेते हैं। अब देखो बच्चों, अब उसने क्या किया, मतलब पिघलती है तो पिघलने के बाद में आइस कितनी पिघलती है, तो वॉल्यूम ऑफ द आइस या मास ऑफ द आइस लिखेंगे, मास ऑफ द आइस पिघलने के बाद में मास ऑफ आइस कितनी होगी बच्चों, इसकी डेंसिटी रो आइस, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका 4 क्यू और अपॉन एक्स क्यू। क्लियर, ये बन गया। तो अब इसका वॉल्यूम निकालना है, किसका, आइस का। तो वॉल्यूम ऑफ आइस इक्वल टू, इसको डेंसिटी से डिवाइड कर दो, रो आइस जो पिघली हुई, जो पानी पिघला हुआ अपन रो डब्ल्यू, पानी में कितना करो, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर है, इनटू
क्या हो जाएगा बच्चों, 64, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा और माइनस हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा। इसको सेकंड मान लें, ठीक है बच्चों। अब जरा देखो, अब हमारे पास में क्या है, नाउ जो बाद में रेडियस हमारी, उसकी जो रेडियस हमारी 3 थी, तो भी एक वॉल्यूम जो है इसके अंदर भरा वो कितना है, पाई आर स्क्वायर जो भी इक्वल टू वॉल्यूम मतलब वाटर कितना निकलेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच इंटू एच। ये हमारा किसका वॉल्यूम है बच्चों, बताइए। पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का है और एक्स इसमें भर गया, तो ये आपकी एच के बराबर है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें अपन ने ये वॉल्यूम जो पाई आर स्क्वायर किसका, सिलेंडर का, माइनस इसमें पिघली हुई थी एक्चुअल में, है ना, पिघला हुआ एक्स स्क्वायर एच किसका है, एक्स स्क्वायर एच ये वॉल्यूम है किसका, फाइनल स्क्वायर। तो ये पिघला हुआ पार्ट, ये पिघला हुआ पार्ट था, है ना, तो ये पानी के बराबर कर देंगे, है ना, ये पानी के बराबर वॉल्यूम हो गया। तो इसको आर की वैल्यू कितनी दी गई बच्चों, आर की वैल्यू 3 दी गई और एक्स की वैल्यू अपने यहाँ पर अपने एक्स की वैल्यू कुछ, एक्स की वैल्यू एक्स ही रखा है ना, एक्स की वैल्यू एक्स ही रखा है, तो हमें पूछा एक्स ही तो पूछा है, तो इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से क्या लिखेंगे बच्चों, दूसरे तरीके से लिखेंगे, इसको हम ऐसा मान लेते हैं, इसको हम बच्चों क्या माने कि v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये वाला वो है, इसको ये वॉल्यूम किसके बराबर कर देंगे, ये वॉल्यूम कर देंगे रो ऑफ आइस इनटू रो डब्ल्यू इनटू 64 माइनस एक्स क्यूब। और बच्चों एच की वैल्यू यहां रख दी, एच की वैल्यू यहां रखने के बाद में तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स की वैल्यू 64 अपॉन 9 पाई आई, 64 अपॉन 9 पाई आई। इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू पहले रखे, ये वाला अपने इसमें रख करके और इसमें यूज किया, सेकंड में यूज किया, तो ये 64 अपॉन 9 पाई आई। इसका मतलब है 9 पाई का 3.64, तो 27, तो ये 2.26 आया, 2.26 सेंटीमीटर हमारा इसका, ये हमारा इसकी आखिरी जो अपना था ना क्यूब, उसकी ये आपकी साइड बच रही है जब ऐसी कंडीशन, क्योंकि इसको अपने n इक्वल टू mg से बैलेंस कर दिया था। ये कंडीशन आपकी इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन। थैंक यू।